जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो रे हमें +3 फर्स्ट सेमिस्टर एईसी उड़िया जोटा आर्ट्स कॉमर्स साइंस समस्त कंपलसरी रोची। एईसी उड़िया रे हमें सिलेक्शन गोटे लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन करबा। एटी देखंतु ए नोट माध्यम रे एटा आपनकर लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हे जिवो। ता सहित यादरु जति भी 2 मार्किया क्वेश्चन आसीबो आपण करि परिबे। तो समस्त क्लास टी लास्ट जाय देखंतु यूनिट 2 सिलेबस हमर थिला एईसी उड़िया रे वाक्य गठन रीति आ प्रकारभेद। तो वाक्यर प्रकारभेद रो तो हमें क्लास करचंती, किंतु वाक्य गठन रीति पढ़िबा है। तो जो यूनिवर्सिटी पिला हो समस्त इंपोर्टाट क्लास रहिबो, केही भी स्किप करंतुनी। जदि एग्जाम आगु अछि एबे भी देखिकी सॉरी एबे भी आपण पढ़िकी एग्जाम रो भलो करि परिबे। तो प्रथम पढ़िया वाक्य गठन रीति कोन। टिके देखंतु हैंड राइटिंग एटी खराब अछि, तो समस्त टिके एडजस्ट करनेबे हला। हैंड राइटिंग टा खराब अछि, टिके एडजस्ट करिवे। कुआ जायछि गुड़ थिले चालू हुए, मात्र हाथ थिले लेखि हुए नहीं। सेही परि पार्टी थिले कहि हुए। एटा टिके कोन इंट्रो पार्ट लिखिबे, मात्र कहि जानि नथिले शुद्ध वाक्य प्रकाश करि हुए नहीं। एटा जेहेतु 8 मार्किया प्रश्न, आपण 3-4 पेज लिखिबे। प्रथमे इंट्रोडक्शन एति लिखिबे। एथि पई जे एठारे वाक्य प्राथमिक उपादान गुड़िक किपरि भाबरे वाक्य रे स्थान पाई शुद्ध वाक्य गठन करा जाए ताहा जानिबा निहाती आवश्यक। देखंतु एटी कोन कहला, कुहा जायछि जे गुड़ थिले चालू हुए, मात्र हाथ थिले लेखि हुएनी। हमर गुड़ अछि, हमें चाली परिबा, हाथ भी अछि। तो हाथ अछि कि तो हमें जदि लेखा जानि नथिबा हमें लेखि परिबानी। सेही परि पार्टी थिले कहि हुए, मात्र कहिबा जानि नथिले शुद्ध वाक्य प्रकाश करि हुए नहीं। हमर सिना पार्टी अछि, हमें कहि परिबा, किंतु यदि हमें शुद्ध वाक्य जानि नांती, कथा कहि सिकि नांती, हमें कोनोसी शुद्ध वाक्य गुटे कहि परिबानी। तो हमें जदि गुटे वाक्य कहिबा तादर अनेक हमर विशुद्ध वाक्य बाहरियो। माने हम स्पेलिंग धर मन करा जो कहला बेले तो सिमे जाना पड़ेनी, किंतु हमें जदि लेखुचंदी कोनोसी गुटे रचना हो जा हो किछि गुटे दरखास्त लेखुचंदी, तो सेठी हमर विशुद्ध वाक्य अनेक हमें लिखि दउचंदी हैला। कोटा हर्षेकार को दीर्घकार कर दउचंदी, एबडा अनेक हमर भूल होउची। तो सेति पय एठी कहला पार्टी थिले कहि हुए, मात्र कहि जानि नथिले शुद्ध वाक्य प्रकाश करि हुएनी। एथि पय जे एठारे वाक्य प्राथमिक उपादान गुड़िक किपरि भाबरे वाक्य रे स्थान पाई शुद्ध वाक्य गठन करा जाए ताहा जानिबा निहाती आवश्यक। तेणु आमे एटा पढ़िबा किपरि शुद्ध वाक्य गठन करा जाए, बा आमे जोटा कहउचंदी वाक्य गठन रीति, सेटा भी जदि क्वेश्चन आसुची 8 मार्किया किपरि एक शुद्ध वाक्य गठन करिबा, तो एठी जो भलिया भी पॉइंट अछि से बडा पॉइंट करिकि समिस्त लिखिबे हला। यादर जो पॉइंट अछि लिखिबे, टिके रहिबे। जहाँ भी क्वेश्चन अच्छी याद्र लिखिबे। एट देखो जो पॉइंट गुड़ाक अच्छी ए पॉइंट गुड़ा देबे। प्रथम पद संस्थापन। पद संस्थापन कौन? पद हेउची वाक्य रे सर्वनिम्न एकक, जहाँ प्रकृत मूल उपादान हेउची शब्द हला। पद हेउची कौन? वाक्य रे सर्वनिम्न एकक। 1 मार्किया प्रश्न आसीबो, वाक्य रे सर्वनिम्न एकक कौन? पद ही जीवो वाक्य रे सर्वनिम्न एकक, जहाँ प्रकृत मूल उपादान होउची शब्द। शब्द वाक्य रे व्यवहार हेले पद हो जाए। यदि शब्द को आमे वाक्य रे व्यवहार करूचंती तो सेटा पद हो जीवो। तो जानिबा पद कौन, शब्द कौन आ वाक्य कौन। उदाहरण गुटे साधारण वाक्य को व्यवचित कले विभिन्न प्रकार पद मिले। यदि आमे गुटे साधारण वाक्य को व्यवचित माने कौन, ता खंड खंड कर देबा अनेक पद मिलियो। काहे ना अनेक पद मिसिकी तो गुटे वाक्य होई ना। प्रत्येक पद वाक्य प्रयुक्त न हेले ता शब्द हो जाए। यदि वाक्य रे सेटा आमे प्रयुक्त करू नांती पद गुडाक, तो सेटा शब्द हो जीवो। देखंतु खाली आमे जो गुटे लेखिबा, एठी खाली 55 लेखिने सेटा गोटे शब्द हबो, किंतु सेटा को जदि आमे वाक्य लेखुचंती तो सेटा को पद कहा जिवो। एतिकी बुझंतु। देखंतु एठी गोटे उदाहरण देला कोन, गजानन और पंचानन प्रथम करी गाँव राजधानी गले। एई वाक्य रे गजानन गोटे पद, ओ गोटे पद, पंचानन प्रथम गोटे पद, करी गोटे, गाँव राजधानी ए सब गोटे गोटे पद। यदि खाली एटा गोटे पद को आगला ना, एटा काई ना एको व्यवचित कराई छि, खंड खंड कराई छि। यदि आमे खाली गजानन लिखि दबा तो सेटा गोटे शब्द को आजिवो। तो एटा होछि फरक, मन रखंतु। एठी केतेटी ए 8टी पद मिलित होई मनर भाव को पूर्ण भाव रे प्रकाश करूअछि। एतरे गजानन पंचानन उभय हेले कर्ता पद, गले होउछि क्रियापद, ओ हेउछि संयोजक अवय। वाक्य रे कर्ता और समापिका क्रिया रहिछि। उपरोक्त पद गुड़िक वाक्य गठन कला बेला मध्य बदली जाई पारे। वाक्य बंधु बदल जीव किमिति, एठी जेमिति बदला हेछि देखंतु। प्रथम करी गजानन पंचानन गाँव राजधानी गले, प्रथम करी गाँव पंचानन गजानन राजधानी गले। तो एते गुडा को उदाहरण देबेनी, खाली एटा गोटे उदाहरण दे देकी एटा पद संस्थापन जतिक भी अछि एको लिखिबे। तो कोउटा केते लिखिबे मु कहउछि सेटा। एठी देखंतु एठी कोन कहिचे बुझंतु।
ବାକ୍ୟରେ 3 କର୍ତ୍ତାପଦ ଓ କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ଅନ୍ୟ ପଦ ରହିଛି। ପଦଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ସ୍ଥିର ରହିଛି। ଏ ପଦର ସିନା ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ସ୍ଥିର ରହିଛି, ମାନେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଗଜାନନ ଆଉ ପଞ୍ଚାନନ ଗାଁରୁ ରାଜଧାନୀ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଏ ବାକ୍ୟରେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, କ ବାକ୍ୟ ଖ ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟାରେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି କ'ଣ କହିଲା, ଏଇଟା କିଛି ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଠି କ'ଣ କହିଛି, ଏଠି କହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ, ଯଦି ପଦଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଅର୍ଥ ସ୍ଥିର ରହିଛି, ମାତ୍ର ଏକ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଅତି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ତାହା ଅର୍ଥବୋଧକ ନ ହୋଇ ବରଂ ବୁଝାମଣାରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମାନେ କେଉଁମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଏଇଠି ଦେଇଛି ପ୍ରଥମ କରି ଗଜାନନ ଗଲେ ଆଉ ପଞ୍ଚାନନ ଗାଁ ରାଜଧାନୀ, ତ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ କ'ଣ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିକି ଦେଇଛି। ତ ଏଇଟା କହିଛି, ତ ଏଇଟା ଲେଖିବେନି, ଏଇଟା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଖାଲି ସେତିକି ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେତିକି ଉଦାହରଣ ଦେବେ। ତାପରେ କର୍ତ୍ତାପଦ ପ୍ରୟୋଗ। ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି କିପରି ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ବା ବାକ୍ୟ ଗଠନ ରୀତି ଆମେ ପଢୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ କର୍ତ୍ତାପଦ ପ୍ରୟୋଗ। ତ କର୍ତ୍ତାପଦ ଆମେ ସଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତାପଦ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ, ତେଣୁ କର୍ତ୍ତାପଦ ପ୍ରୟୋଗ ସାବଧାନ ହେବା ଜରୁରୀ। ଯଦି କର୍ତ୍ତା ସବୁବେଳେ କ'ଣ ବାକ୍ୟର ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ କିଏ, କର୍ତ୍ତାପଦ, ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କର୍ତ୍ତାପଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସେତେବେଳେ ସାବଧାନ ହେବା ଜରୁରୀ। ବାକ୍ୟରେ କିପରି କର୍ତ୍ତାପଦ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ଏଠାରେ ତାହାର ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଆଗଲା। ତ ଏ ଯେତିକି ବି ଲେଖା ହେଉଛି ଏତିକି ଲେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସହଜ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବାପା ସହରରେ ରହେ, ତାପରେ ଏଠି ଦେଇଛି କ'ଣ, ଆମ ବାପା ସହରରେ ରହନ୍ତି। ତ ଏଇଟା କର୍ତ୍ତାପଦ କୋଉଠି ଠିକ ହେଇଛି, ରହନ୍ତି ଯୋଉଟା ସେଇଟା ଠିକ ହେଇଛି। କାହିଁକିନା ଆମେ ଗୁରୁଜଣକୁ କ'ଣ ରହେ କହିବା କି, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ, ତ ଏଇଟା ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ହେଲା ରହନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳି ମୋ ବଡ଼ ମାମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ବଡ଼ ମାମୁଁ କ'ଣ, ବଡ଼ ମାମୁଁ ଏଣେ କୁହା ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବଡ଼ ମାମୁଁ। ପୁଣି ଆମେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ପହଞ୍ଚିଲା। ପହଞ୍ଚିଲା କେମିତି ହବ, ଏଟା ପହଞ୍ଚିଲା କହିନେ ଏଟା ବିଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି। ତ ଏଠି କ'ଣ ହବ, ମୋ ବଡ଼ ମାମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ହେଲା। ତ এইଭଳି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତାପଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ତାପରେ କ୍ରିୟାପଦ ପ୍ରୟୋଗ। କ୍ରିୟାପଦ ବି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ। ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟାପଦ ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ, ତେଣୁ କ୍ରିୟାପଦ ପ୍ରୟୋଗ ସାବଧାନ ହେବା ଜରୁରୀ। ବାକ୍ୟରେ କିପରି କ୍ରିୟାପଦ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ଏଠାରେ ତାର ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଆଗଲା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି କ'ଣ ଦେଲା, ଯାହା ବି ଲେଖା ହେଇଛି ସେତିକି ଲେଖିବେ ଏକ୍ଜାମର। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ସାର୍ ଆଜି ଆସିଛୁ, ମୋ ସାର୍ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି। ମୋ ସାର୍ ଆଜି ଆସିଛୁ, ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ଆସିଛୁ କହିବା କି, ତ ଏଇଟା ହବନି, ତ ଏଇଟା ଆସିଛନ୍ତି ହବ। ତ এইଭଳିଆ ଆହୁରି ବି ଉଦାହରଣ ଅଛି, এটা ଲେଖିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଲେଖିବେ, ବେଶୀ ଲେଖିବେନି। ତାପରେ ବଚନ ପ୍ରୟୋଗ। ବଚନ ପ୍ରୟୋଗ କେମିତି ହବ, ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତାପଦ ଥିବାରୁ ତଦନୁସାରେ ବଚନ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସାବଧାନ ହେବା ଉଚିତ। ବାକ୍ୟରେ କିପରି ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ବଚନ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ଏଠାରେ ତାହାର ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଆଗଲା। କିପରି କରାଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦୁ ଓ କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତେ ରାଜଧାନୀ ଗଲେ। ଯଦୁ ଓ କୃଷ୍ଣ ଦୁହେଁ ରାଜଧାନୀ ଗଲେ। ଏଠି ଯଦୁ ଓ, ଏଠି ସମସ୍ତେ କାହିଁକି ବସିବ, ଏଠି କ'ଣ 4-5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି କି, ଏଠି ତ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଯଦୁ ଓ କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ହବ ନା, ଯଦୁ ଓ କୃଷ୍ଣ ଦୁହେଁ ରାଜଧାନୀ ଗଲେ। ତ ଏଇଟା ସଠିକ ଭାବରେ ବଚନ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି। ତାପରେ ଆପଣ ମାନେ ଏ କାମ କରିବୁ ନାହିଁ, ତାର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ କ'ଣ, ଆପଣ ମାନେ ଏ କାମ କରିବେ ନାହିଁ। କରିବୁ ମାନେ କ'ଣ, ଆମେ 2 ଜଣ ଅଛୁ, ଧର କହିବା କରିବୁ। ତ ଏଠି କରିବେ କାହିଁକି ହବ ନା, ଅନେକ ମାନେ ଏକାଧିକ କ'ଣ ବହୁ ବଚନ ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ କାଳ ପ୍ରୟୋଗ। କାଳ ପ୍ରୟୋଗ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟରେ କାଳ ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ, ତେଣୁ କାଳ ପ୍ରୟୋଗ ସାବଧାନ ହେବା ଜରୁରୀ। ନିହାତି ଭାବରେ ବାକ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ କିପରି କାଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ଏଠାରେ ତାହାର କେତେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଆଗଲା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଶରତ କଟକ ଫେରିଲେ, यार शुद्ध रूप कौन हम, आसंता काली शरत कटक फेरिबे। आम ये कौन कौन देखो, आम एक कहते आसंता काली माने गत काली कथा कहूनी, ये आसंता काली शरत कटक फेरिले। फेरिले किमित हम, काली ये घटनाटा है ना, माने काली से फेरिबे। तो ये कौन अच्छे, आसंता काली शरत कटक फेरिबे है। तापर कौन, गत काली तांको माँ मरी जिबे। गत काली कुहाउची माने ऑलरेडी तांको माँ मरी साइलेनी, एठी कुहाउची गत काली तांको माँ मरी जिबे। मरी जिबे काई हम, मरी गले हैला। तो एई भलिया काल प्रयोग हबो, तान जाईके गोटे शुद्ध वाक्य होई परियो। तापरे एक पदर वाक्य अनेक पद अछि, जोगुडा एक पदर वाक्य केतेक पद समष्टि रे एक वाक्य गढ़ा जाई पारे बोली आमे जानिचंती। मात्र केते क्षेत्र रे गोटे मात्र पदरे मनर भाव बुझा पड़े, गोटे मात्र पदरे मध्य वाक्य गढ़ा जाई थाए। तो सेटा कोन, एठी देखंतु प्रश्न, एठी गोटे वाक्य रे किमिते होई देखंतु। प्रश्न किए, उत्तर कौन, मु। धर जने पचारा सेठी किए अछ, आमे कहले मु। तो सेठी सी कौन पचारा, से धर देखला अंधार किए, सेटा आमे कहले मु। तापरे खाइच, हाँ, तो एटा कौन ना तुमे खाइच, आमे कहउछन हाँ खाइच। तो प्राय बेला कौन, तमे खाइच कौन पचारा जाए कि खाइच, आमे कहले हाँ। तो एगुड़ाक एक पदर वाक्य। तापरे वाक्य संक्षेपण, तो एटा
एगुड़ाक देखो एटा बहुत अच्छी एगुड़ाक आउ लिखिबेनी एगुड़ाक लिखिबेनी तो एटा खाली लिखिदेवे वाक्य संक्षेपण एटा को लिखिबे कहवा बेले वाक्य प्रकाश करने बेले एणु तेणु गुड़ाए पद अजथार व्यवहृत हो वाक्य को दीर्घ करता है सावधानता अवलंबन कले हुए तो यही सब एड़ाई दि जापे वाक्य गठन बेले संक्षेपण नीति ग्रहणीय वाक्यर रचना संधि समास कृदंत तिदंत उपसर्ग प्रत्यय समार्थवर्धक शब्द प्रयोग कले वाक्य संक्षेपण सुंदर होता है तो यहाँ देखो यहाँ टे आप पढ़ी नि है ये देखो कि वाक्य संक्षेपण कर पढ़ी ने तापर समास जोगे वाक्य संक्षेपण एटा देखो एटा आमर जेहेतु रिविजन होची तो एटा मु डिस्कशन करूनी किंतु जो माने भी पूर्व वीडियो देखिया पाए चाहउछन्ते प्लेलिस्ट को विजिट करंतु सेठी सब जगह डिस्कशन कराइछि ए क्वेश्चन सब डिस्कशन कराइछि वाक्य गठन रीति वाक्यर प्रकार भेद सब चाहे देखि परिबे से क्लास टी देखि नते एटा खाली एग्जाम अछि बोली सेति पय हमें करूछन्ते क्लास वाक्य प्रसार एटा भी टिके पढ़ी न विशेषण प्रयोग किपरि हुए सेतिक पढ़ु क्लास 2 8 रखा तो वाक्य गठन रीति किपरि एक शुद्ध वाक्य गढ़ा ये क्वेश्चन जहाँ भी आसो 8 मार्किया आराम से करेंगे जब यहाँ पढ़ुं या भर बहुत भी 2 मार्किया आसो है तो क्लास 2 8 रखा जय जगन्नाथ।